हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। और दोस्तों, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो फॉर्मूला है SI = P×R×T/100, जैसे कि बोर्ड पे दिखाया भी गया है। दोस्तों, हम जानेंगे कि इस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले में SI, P, R और T इन टर्म का मतलब क्या होता है। और दोस्तों, फिर हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इस क्लास में हम वही क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूले का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले को जान लेते हैं। फॉर्मूला होता है SI = P×R×T अपॉन में होता है 100। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज हम जानेंगे कि इस फॉर्मूले में जो SI है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं SI। ये जो SI होता है इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर SI को ही हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है दोस्तों? साधारण ब्याज। तो SI को बोल के चलेंगे हम साधारण ब्याज। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं P की, तो ये जो P होता है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या? मूलधन। इसके बाद हम बात करेंगे R की। जो R होता है, इस R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। R का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। या हिंदी में इसको ही लिख सकते हैं ब्याज की दर। तो R को ही हिंदी में बोला जाता है ब्याज की दर। इसके बाद T की बात करेंगे। जो T होता है इसको बोला जाता है टाइम, मतलब कि समय। और दोस्तों, एक शब्द और आपको याद रखना है, A से बनता है अमाउंट। और जो अमाउंट होता है इसको बोला जाता है मिश्र धन। अब दोस्तों, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन और साधारण ब्याज का योग। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल लिख दो दोस्तों पहले, प्रिंसिपल प्लस SI। ये आ जाता है मिश्र धन का फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। जान लेते हैं दोस्तों, और मतलब जानते हैं इसका। देखिए, जो ये P है, इस P का मतलब क्या है? मूलधन है क्या? तो दोस्तों, उधार दी गई धनराशि या उधार ली गई धनराशि को ही क्या बोलेंगे हम? मूलधन बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। और R को क्या बोलते हैं दोस्तों? R होती है ब्याज की दर। जैसे कि 5%, 6%, 10%, जो भी क्वेश्चन में दे के रखेंगे। और टाइम 2 साल, 3 साल, जो भी समय दे के रखेंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे। और फिर बात करेंगे अमाउंट की। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछा जाता है तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन और साधारण ब्याज का योग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बोर्ड पे देखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 रुपए की धनराशि।
तो जो धनराशि है वही क्या होता है, मूलधन, मतलब कि प्रिंसिपल। कितना है दोस्तों, 4000 रुपये। इसके बाद टाइम कितना दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो समय दिया गया है 3 वर्ष। और जो रेट दी गई है, ब्याज की जो दर दी गई है वो कितना दी गई है, वो दी गई है 6%। तो दोस्तों 4000 रुपए की राशि पर 6% की ब्याज की दर लगा दी गई है और 3 साल बाद पूछा गया है कि उसका साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक फॉर्मूला जानते हो और वो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, कि SI इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों आपने अभी, और इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर को फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये SI है और इस SI में रख लेते हैं वैल्यू। P की जगह हमें कितना रखना है, 4000, और R की जगह हमें कितना लिखना है, 6%, और T की जगह कितना लिखना है, 3। अब देखिए दोस्तों, कोई बच्चा ये बोलेगा कि R की जगह तो 6% है, तो फिर 6 क्यों लिखा है, परसेंट क्यों नहीं लिखा। दोस्तों परसेंटेज का साइन हटने के बाद ही बटे में कितना आता है, 100 आता है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना, यहाँ पे बच गया 40 और गुना, यहाँ पे 6 की गुना जब हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब दोस्तों इस जीरो को एज इट इज छोड़िए और 18 की गुना 4 में कीजिए तो कितना आएगा, 72। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो SI हमारा कितना आ गया, 720 रुपये। तो साधारण ब्याज आ गया 720 रुपये। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में यह बोला गया था कि 4000 रुपये की धनराशि है जिस पर 6% की ब्याज की दर लगी हुई है, और 3 साल के लिए किसी को या तो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, तो उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों उस पर कितना ब्याज लगेगा, 720 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऑप्शन नंबर दोस्तों 720 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन होगा इसी तरीके, समझिए। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए वैल्यूज दे के रखी है, मूलधन जो है वो अब भी कितना दे के रखा है, 4000, और ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है वो कितनी दे रखी है, 5%, और समय दिया गया है इसमें कितना, समय दिया गया है इसमें 4 वर्ष। कितना दिया गया है दोस्तों, 4 वर्ष। और इसमें पूछा गया है कि मिश्रधन और मूलधन, तो दोस्तों मिश्रधन को हम A लिखते हैं और मूलधन को हम P लिखते हैं, इसका अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिश्रधन और मूलधन का अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही बता देता हूं आपको क्या होता है। समझिए, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था और वो फॉर्मूला ये था कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो दोस्तों हमें इसमें ही रिलेशन बनाना है ये वाला। तो अमाउंट को तो एज इट इज रखिए और बराबर से इधर ले आइए P को, तो ये माइनस का P हो जाएगा इधर आके। इधर क्या बचेगा, SI, और SI ही क्या होता है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज ही हमें निकालना है, मतलब कि यही वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को उसी तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या करना है, SI लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4000, और गुना R का मान यहां पे दिया है 5%,
और दोस्तों समय दिया गया है 4 वर्ष, और बटे में कितना आ जाता है 100। देखिए दोस्तों, ये ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर बचता है कितना 40, और गुना इस 5 की गुना 4 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है 20। इसके बाद देखिए 1 और 2, ये 2 जीरो को एज इट इज रखिए और 4 की गुना 2 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा 800, और ये 800 ही क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं मिश्रधन और मूलधन का अंतर आ जाएगा कितना 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राकेश 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन है, समझिए। एक इंसान है जिसका नाम है राकेश। अब जो दोस्तों ये राकेश है, ये 8,750 रुपए उधार देता है। 8,750 रुपए क्या करता है, ये उधार देता है किसी को। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल होगा, मूलधन। उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि ही तो प्रिंसिपल होता है, मूलधन। तो 8,750 रुपए हो गया मूलधन। इसके बाद जो रेट दे रखा है, ब्याज की जो दर दे रखी है वो दे रखी है 7%, और समय दे रखा है यहाँ पे कितना 3 वर्ष। तो 3 वर्ष दिया गया है समय, और ये क्वेश्चन नंबर भी कितना था 3rd, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन था। अब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि SI को लिख देते हैं एज इट इज इक्वल टू। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है क्वेश्चन में 8,750 रुपए गुना, और जो R है, R का मान दिया गया है यहाँ पे 7, और गुना T का मान दिया गया है यहाँ पे 3, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100। समझिए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 2 आएगा, और मैं 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 3 7 और 2 5, 175 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये डिनोमिनेटर में 2 है। अब 2 से तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है ऊपर जो कट जाए, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो पॉइंट में होगा, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं करवा देता हूं इसको। SI इज इक्वल टू, ये 175 है 175, और गुना, जब हम 7 की गुना 3 में करते हैं तो कितना आता है 21 आ जाता है, और बटे में कितना है ये 2। तो दोस्तों जब मैं 175 की गुना 21 में करूंगा तो 21 की गुना सबसे पहले आप 5 में कीजिए, कितना आ जाएगा 105। 105 का लिख दो 5, कैरी कितना लग गया 10। फिर 21 की गुना आप करोगे 7 में तो कितना आएगा 147। 147 में 10 जोड़ोगे तो 157। 157 का 7 लिखेंगे और कैरी लग गया 15। फिर 21 की गुना 1 में करो तो 21 ही आएगा, और 21 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना है दोस्तों ये 2 है। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है 1, कैरी इधर लग गया तो ये 8 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया 3 7 और ये 0.5, तो ये आ गया 1,837.5 रुपए, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो राकेश है, राकेश जब किसी को उधार देता है 8,750 रुपए, कितनी दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 7%, और 3 वर्ष के लिए दिया है। तो दोस्तों जिसको उधार दिया है ना 8,750 रुपए, वो 8,750 रुपए तो राकेश को देगा ही, और साथ में वो 1,837 रुपए
50 पैसे भी देगा राकेश को। कितने साल बाद? 3 साल बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो मूलधन दिया है वो दिया गया है 18,440 और इसमें जो ब्याज की दर दी गई है वो दी गई है 15%। और जो समय दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्ष, मतलब कि 4 साल। तो इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों समझिए, फिर साधारण ब्याज जो होता है वो होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है इस बार 18,440 रुपए और ब्याज की दर मतलब कि R का मान कितना है यहाँ पे 15% और मल्टीप्लाई समय कितना दिया गया है 4 वर्ष और बटे में कितना आ जाता है यहाँ पे 100 आ जाता है। देखिए दोस्तों, एक जीरो नीचे से और एक जीरो ऊपर से कैंसिल कर देते हैं। अब करते क्या है, इस 15 को 5 से कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 3 और इसे 5 से कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 2। लेकिन जब 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें इस वैल्यू को लिखना है 1844। तो 1844 ये गुना और 3 की गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6। अब समझिए दोस्तों, अब हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस 6 की गुना कर देते हैं 4 में। तो दोस्तों 6 की गुना जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, मतलब कि लास्ट की डिजिट कितनी होगी 4। और जिस ऑप्शन में लास्ट में 4 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तो 11,064 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझिए, 6 की गुना 4 में करेंगे तो 24 का 4 का हासिल को 2, 6 की गुना फिर 4 में करेंगे 24 और हासिल का 2 था तो 26 का 6 का हासिल को फिर 2, 6 अठे 48 और 2 50 की 0 हासिल को 5, 6 की गुना 1 में करेंगे 6 और 5 11। तो दोस्तों 11,064 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। तो दोस्तों अगर कोई धनराशि 18,440 रुपए पर किसी को दी जाती है उधार, कितने ब्याज पर 15% के ब्याज पर, कितने समय के लिए 4 वर्ष के लिए, तो उस पर लगने वाला जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 11,064 रुपए ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को अब कर देता हूं रफ और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक आदमी 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। वह 4,000 रुपए का तुरंत भुगतान करता है और शेष 15 महीनों के बाद जिस पर उससे 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है, तो टीवी के लिए उसके द्वारा किया गया भुगतान है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें एक टीवी है और इस टीवी की जो कीमत है, इस टीवी की जो दोस्तों कीमत है वो कितनी है, वो है 16,000 रुपए। अब दोस्तों जो ग्राहक टीवी लेने के लिए गया था उसने क्या कर दिया 4,000 रुपए तो दे दिए। कितने दोस्तों 4,000 रुपए तो दे दिए, तो बच गए कितने 12,000 रुपए।
अब दोस्तों ये 12,000 रुपये जो है इन पे ही ब्याज लगेगा, और ब्याज जो लगेगा वो 15 महीनों तक लगेगा 12% के हिसाब से। तो दोस्तों ये 12,000 ही क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल हो जाएगा। और समय कितना दिया गया है, 15 महीने, 15 महीने दिया गया है समय। और जो ब्याज की दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12%। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि उस टीवी के लिए कितना भुगतान दिया गया होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, साधारण ब्याज निकल लेंगे, और जैसे ही दोस्तों साधारण ब्याज निकाल देंगे वो हम 16,000 रुपये में जोड़ देंगे। समझिए कैसे, देखिए SI मतलब कि साधारण ब्याज हमें निकालना है, मूलधन कितना लेके चलेंगे, 12,000। दोस्तों 16,000 रुपये हम इसलिए नहीं लेके चलने के क्योंकि 12,000 रुपये पे ही 12% की दर लगी हुई है, क्योंकि 4,000 रुपये का तो उसने भुगतान कर दिया था, तो बचे कितने, 12,000। तो 12,000 ही यहाँ पे क्या होगा, मूलधन, और रेट कितनी है, 12%, और समय कितना दिया गया है, 15 महीने। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो टी है वो है साल में, मतलब कि वर्ष में, मतलब कि अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे वे सभी क्या थे, साल में आ रहे थे यहाँ पे, वर्ष में, लेकिन ये महीने में है तो इसे साल में बदलेंगे, तो इसे 12 से भाग दे देंगे, और बटे का ये वाला कितना आ जाएगा, 100। देखिए दोस्तों इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाता है, नीचे की 2 जीरो और ऊपर की 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से साधारण ब्याज आ जाता है 120 गुना 15, और 15 की गुना जब हम इसमें कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0, ये वाली 0, और 15 की गुना जब हम 12 में करेंगे तो 180 आएगा। देखिए कैसे, 15 की गुना 2 में करेंगे 30 की 0 हासिल को 3, 15 की गुना 1 में करेंगे 15 और 3 18। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 0 तो 0 रही, और जैसे ही हम 15 की गुना 10 में करते हैं तो 150 आता है, और फिर 2 में कर देते हैं 15 की गुना तो 30 आ जाता है, तो 150 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 180। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, साधारण ब्याज। लेकिन इस साधारण ब्याज को ही हमें किस में जोड़ना है, जो टीवी की कीमत थी 16,000 रुपये, तो टीवी की कीमत थी 16,000 रुपये, और ब्याज लगा है 1,800 रुपये, 1,800 रुपये, तो 16,000 और 1,800 हो जाएगा 17,800। तो दोस्तों 17,800 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा उस ग्राहक को उस टीवी के लिए। तो इस टीवी के लिए ग्राहक के द्वारा कितना भुगतान किया गया है, 17,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, किस राशि पर x वर्षों के लिए x प्रतिशत पर साधारण ब्याज x रुपए होगा। इस बार दोस्तों मूलधन पूछ लिया, ये क्वेश्चन नंबर है 6। इसने पूछा है कि किस राशि पर, मतलब कि किस मूलधन पर x वर्षों के लिए, समय कितना हो गया यहां पे, x वर्ष, और r का मान दे रखा है x%, जबकि साधारण ब्याज जो SI है वो दे रखा है x रुपए। तो इसमें पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा, राशि कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी। देखिए जो SI है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, लिख देते हैं x बराबर, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो प्रिंसिपल को एज इट इज लिखिए, r का मान कितना दे रखा है x%, x को छोड़ दीजिए, गुना t की जगह कितना दे रखा है x वर्ष, x लिख दीजिए, और बटे में कितना 100। देखिए इस x से ये x कैंसिल हो जाता है, तो इधर कितना आ जाता है 1, और 100 की गुना कर देते हैं 1 में, तो कितना आ जाता है 100 इज इक्वल टू p की मल्टीप्लाई में है x,
और जैसे ही मल्टीप्लाई वाला x है बराबर से इधर ले आते हैं तो वो आ जाता है डिवाइड में, मतलब कि डिनोमिनेटर में, और इधर बच जाता है p। तो प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 100/x। तो वो राशि जो है वो 100/x होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो लैंग्वेज में बच्चे विचल जाते हैं जिसकी वजह से मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। ये मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कहा गया है कि राशि जो 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 364.80 हो जाएगी, वह राशि कितनी है। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है 7, और इसमें दे रखा है जो R है, R का मान दे रखा है 3.5%, और ब्याज की दर जो है वो 3.5% दे रखी है, लेकिन टाइम दे रखा है 8 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि 364 और 80 पैसे हो जाती है, और ये दोस्तों दे रखा है क्या, अमाउंट दे रखा है, और यहां से हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा गया है कि इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, समझिए। सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखी है उस फ्रैक्शन को पकड़ लीजिए। फ्रैक्शन कितनी है दोस्तों, इस वाली फ्रैक्शन को हम पकड़ के चलेंगे। जो ये r है, r का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, r का मान दे रखा है यहाँ पे 3.5%। दोस्तों 3.5% को फ्रैक्शन में बदल लो, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज का साइन हटा तो कितना आ गया, बटे में 100 आ गया। लेकिन इसके बाद करना क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कैंसिल करो और डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा दो। इसके बाद 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 200 और 7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 7/200। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर प्रिंसिपल 200 है तो उस पर 1 साल का ब्याज 7 रुपए होगा। अगर दोस्तों प्रिंसिपल कितना है, 200 है, तो उस पर जो साधारण ब्याज होगा 1 साल का वो 7 रुपए होगा। ये दोस्तों 1 साल का है साधारण ब्याज, लेकिन समय कितना दिया गया है, 8 साल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ही हम 8 की गुना करेंगे, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 56 रुपए। अब दोस्तों जैसे ही आप प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को ऐड कर दोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अब समझिए दोस्तों, जैसे ही मैं प्रिंसिपल को और SI को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों मैं 200 को और 56 को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता है, ये 256। तो दोस्तों ये अमाउंट आ गया, और अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 364.80। मतलब कि 256 की ही वैल्यू कितनी है, 256 की ही वैल्यू है 364.80। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 200, मतलब कि हमें 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 364.80 को एज इट इज लिखो, बटे में आ जाएगा ये 256, और गुना किसकी, 200 की वैल्यू हमें निकालनी है तो गुना कर देते हैं 200 की। देखिए इस पॉइंट को हटा देते हैं तो बटे में 2 जीरो आ जाती है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाती है कैंसिल,
और इस 2 से 256 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 128। अब दोस्तों जैसे ही आप 128 को 128 से भाग दोगे 36,480 को, तो ये कितना आएगा समझिए। मैं इसकी कैलकुलेशन दोस्तों आपको यहां पे दिखा देता हूं करके। देखिए ये आ जाता है 36,480 और बटे में कितना आ जाता है 128। तो दोस्तों जैसे ही आप 128 से 36,400 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो 2 बार चल जाएगा पहाड़ा, 2 बार चलेगा। उसके बाद क्योंकि दोस्तों ये 256 हो जाएगा, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ये 8 बार चलेगा और फिर ये लास्ट में चल जाएगा 5 टाइम। तो कितना आ जाएगा ये 285 रुपए। तो जो धनराशि होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 285 रुपए आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने प्रिंसिपल को और साधारण ब्याज को जो कि 56 रुपए आया था 8 साल का, उसे हमने जोड़ के इसके इक्वल क्यों रखा। क्योंकि दोस्तों अमाउंट आया था हमारे पास ये, क्योंकि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ही क्या होता है अमाउंट होता है, और अमाउंट की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 364 रुपए 80 पैसे, जिसके कारण हमने अमाउंट के इक्वल अमाउंट को रखा और हमें निकालना था यहाँ पे मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहाँ पे है 200 यूनिट, तो हमें 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, जिसके कारण हमने क्या किया पहले यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल ली जो कि ये है 1 यूनिट की वैल्यू, फिर हमने उसमें 200 की गुना कर दी जिसके कारण 200 यूनिट की वैल्यू आ गई, कितनी आई निकल के 285 रुपए, और 285 रुपए ही हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं कर देता हूं इसको रफ और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है किसी निश्चित धनराशि पर 3.5 वर्षों तक 15/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 210 रुपए है। तो निश्चित राशि बतानी मतलब कि पी का मान बताना है कि पी का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है समय दे रखा है कितना 3.5 साल, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ये। समय दिया गया है इसमें कितना 3.5 साल मतलब कि 3.5 वर्ष, और इसमें आर का मान दे रखा है कितना 15/4%, और साधारण ब्याज मतलब कि एस आई की वैल्यू दे रखी है इसमें कितनी, वो दे रखी है 210 रुपए। तो हमें इसमें पी का मान निकालना है मतलब कि प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। समझिए दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए वैल्यू लिख लेते हैं, जो एस आई है इसकी जगह कितना लिखेंगे 210, ये लिख दिया हमने 210 इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल है वो तो हमें निकालना है, पी को एज इट इज छोड़िए, आर का मान कितना है यहाँ पे 15/4, और समय कितना दे रखा है 3.5 वर्ष, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7/2, और पूरे के बटे में क्या आ जाता है ये 100 आ जाता है। समझिए दोस्तों मैं क्या कर देता हूं इस 7 से इसको कैंसिल कर देता हूं 210 को, तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है। फिर मैं क्या करता हूं इस 15 से इस 30 को कैंसिल कर देता हूं, कितना आ जाता है 2 आ जाता है। उसके बाद 2 को छोड़ देते हैं एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाता है पी मल्टीप्लाई, यहां पे देखिए दोस्तों 1 बचा, यहां पे भी 1 बचा, तो ऊपर तो पी ही बचा, और नीचे 4 की गुना 2 में कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8, और गुना ये कितना है 100।
इसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 800, और 800 की गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 1600। तो जो P की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1600 रुपये, मतलब कि 1600 रुपये। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन थी छोटी सी, और क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं अब इसको रफ कर देता हूं, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम समझेंगे बहुत ही बेसिक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जो टाइम है वो है 3 साल, मतलब कि 3 वर्ष, और जो ब्याज की दर है जो आर है वो दे रखी है यहाँ पे 12.5%, जिसको आपने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा 12 सही 1/2%, एक ही मतलब है। और इसमें कहा गया है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से, मूलधन कितना होता है प्रिंसिपल, और साधारण ब्याज होता है एसआई, कितना कम है वो 3500 कम है, 3500 रुपये, मतलब कि 3500 रुपये कम है। तो इसमें मूलधन निकालना है कि मूलधन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम फॉर्मूले से इस सवाल को नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल, हम इसको अब फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे इसमें, सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसमें फ्रैक्शन, और दोस्तों फ्रैक्शन कितनी है 12.5%। दोस्तों क्या आप जानते हो कि 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो होता है 1/8। और दोस्तों ये जो 1/8 है इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रिंसिपल 8 रुपये है तो साधारण ब्याज जो होगा वो 1 रुपया होगा 1 साल का। लेकिन यहाँ पे साल कितने दे रखे हैं 3 साल, तो जब 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपया है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 3 रुपये होगा, क्योंकि दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मैं उसको भी बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, उसमें भी मैं आपको ट्री मेथड, गोल्डन रेशो मेथड बिल्कुल बेसिक से करवा के चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब समझिए, जब 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट है तो 3 साल का साधारण ब्याज भी 3 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन और एसआई का जो अंतर है वो कितना है 3500, 3500। लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल और एसआई का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कितना 5 यूनिट। भाई 8 में से 3 जाएगा तभी तो 5 बचेगा, तो 5 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3500, जो कि इस 5 का कितना गुना होगा 700 गुना। ठीक इसी प्रकार जो प्रिंसिपल है वो भी 8 यूनिट न होके 8 यूनिट का 700 गुना होगा, मतलब कि 8 सते 56, 5600, मतलब कि 5600 रुपये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये रेशो से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को रेशो से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों साधारण ब्याज में एसआई जो ये फॉर्मूला था इससे भी कराने जरूरी थे, लेकिन जैसे ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे उनको हम रेशो से ही करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.66% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
समझिए दोस्तों, बहुत हल्का क्वेश्चन है इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है, समय दिया गया है सबसे पहले टी, कितना दिया गया है, 4 वर्ष। इसके बाद साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है, 4400। दोस्तों देखिए, ये मूलधन है और मूलधन से साधारण ब्याज कम है, तो मैंने घटा दिया, कितना है, 4400। इसके बाद जो आर है, आर का मान दे रखा है इसमें कितना, तो आर का मान दे रखा है 6.66%, और यहां से एसआई निकालना है इस बार, साधारण ब्याज। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, इसको भी हम रेशो से ही करके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं। जो आर है, आर कितना दे रखा है, 6.66%। आपने इस फ्रैक्शन को अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 6 सही 2/3%, आपने ये फ्रैक्शन पढ़ी होगी। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे एग्जाम टफ होता जा रहा है, कंपटीशन हाई होता जा रहा है, तो वो इस फ्रैक्शन को ही इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों, अब 6 इंटू 2/3% जो है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। कितनी होती है दोस्तों, 1/15। अब दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये जो 15 है, मतलब कि अगर प्रिंसिपल 15 है तो साधारण ब्याज जो होगा 1 साल का वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। लेकिन समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 4 वर्ष। तो हमें जब 1 साल का 1 यूनिट है तो 4 साल का 4 यूनिट होगा। लेकिन प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 11। तो ये आ गया 11 यूनिट। अब इस 11 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4400। 4400 दे रखी है। इस 11 का कितना गुना होगा, ये 4 गुना। ठीक इसी प्रकार साधारण ब्याज जो होगा वो भी 4 यूनिट न होगा, 4 यूनिट का कितना गुना होगा, 400 गुना होगा, और 4 की गुना 400 में करेंगे तो कितना आएगा, 1600 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन जो है वो आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। मैं इसको रफ कर देता हूं और 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन समझिए। 11वें क्वेश्चन में बोला गया है कि 25,800 रुपए का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछ लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो दे रखा है 25,800, और जो रेट दे रखी है, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 14%। और जो समय दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 1 वर्ष 4 माह। 1 वर्ष 4 माह का समय दे रखा है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं, साधारण ब्याज इसमें पूछ रखा है तो मैं लिख देता हूं, SI यहां पे क्या करना है, फाइंड करना है कि कितना होगा। समझिए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और इसमें ही क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। समझिए दोस्तों, SI हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 25,800, और R का मान कितना है, 14। लेकिन ध्यान रखो
1 वर्ष 4 माह, इसको साल में बदल लो। लेकिन साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने तो ये और 4 महीने ये, तो कितने हो गए 16 महीने। तो 16 महीने यहाँ पे लिख देते हैं और 12 से भाग दे देते हैं, तो ये साल में बदल जाते हैं। और बटे में कितना इसके 100। देखिए ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 4 से इसको कैंसिल करते हैं 4 आएगा, और 4 से इसको कैंसिल करते हैं 3 आएगा। 100% ये 3 से कैंसिल होगा, कर लेते हैं। जब 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 अठे 24, 1 फिर आ गया 3 छंग 18, 86 आ गया। इसके बाद ये 86 है, ये लिख देते हैं दोस्तों, और इस 86 में 4 की गुना कर देते हैं डायरेक्ट। तो 4 की गुना 6 में करेंगे तो 24, 24 का 4 का हासिल को लग गया कितने 2, और 8 की गुना 4 में करेंगे 32, 32 और 2 34, और गुना ये बचा हुआ कितना है 14। अब देखिए दोस्तों, इस 4 की गुना जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 मतलब कि लास्ट की डिजिट कितनी होगी 6। तो जिस ऑप्शन में लास्ट की डिजिट 6 होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर 14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले 4 में, कितना आ जाएगा 14 चौका 56, 56 का 6 का हासिल को 5, फिर 56 और 5 61 का 1 का हासिल को लग गया 6। उसके बाद 14 तिया 42 और 6 48, 4816। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है 5,200 रुपए की राशि पर 3 साल 3 महीने में 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो 5,200 रुपए है। इसके बाद इसमें जो टाइम दे रखा है, जो समय दे रखा है, वो दे रखा है 3 साल 3 महीने। 3 साल 3 महीने का टाइम दे रखा है, और जो ब्याज की दर है वो दे रखी है 8%। तो इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा, SI कितना होगा। समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज हमें निकालना है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मान कितना दे रखा है 5,200, गुना R का मान कितना दे रखा है 8, और T का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 3 साल 3 महीने। तो दोस्तों 3 साल जो है ये कितना आ जाएगा 36 महीने, और 3 महीने ये तो कितना हो जाएगा 39, तो ये आ जाएगा 39 महीने। ये हो गए 39, इसको साल में बदल दो तो 12 से भाग दे दो, और बटे में कितना 100। समझिए, इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, फिर हम 3 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 4 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और हम क्या करेंगे इस 2 की गुना 52 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, और गुना ये कितना है 13। तो 3 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12, तो लास्ट की डिजिट 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। समझ लिए, 13 की गुना 4 में करते हैं 13 चौका 52, और 13 की गुना 1 में करते हैं कितना आएगा 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास में हमने किए हैं क्वेश्चन जो कि साधारण प्रश्न थे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड थे।
इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो SIPRT इस फॉर्मूले में होते हैं, इनमें हम सभी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी जिसमें हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।